सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 5 जुलाई को पेपर को देखते हुए हमने फिर से साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रश्नों का टेस्ट लगाइएगा जैसे हर रोज लगाते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब पे रोज कराए जा रहे हैं, रोज आपके प्ले लिस्ट में अपडेट किए जा रहे हैं, तो पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइए, अच्छे से देखिए। चाहे आप जहाँ से भी तैयारी कीजिए, पूरे आप एग्ज़ाम तक आपको तैयारी करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी वैसे मैंने आपको बताया ही है कि आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, आपको अगर अच्छे से सिलेबस को पूरा कवर करना है तो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ जाओगे तो एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे, आपका फेवरेट ब्रांच भी मिल जाएगा। बाकी एक ही चीज़ बार बार आपको समझाऊंगा नहीं, आप खुद ही समझदार हो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखा हूँ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी के नाम पर 700 800 1000 रुपये दे देते हैं, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाता है सारा पैसा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? बताइएगा कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। राइट आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया और इसकी कुल संख्या कितनी है? डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक या एस ब्लॉक? पीरियोडिक टेबल में ये क्वेश्चन कई बार छपते हैं और आपके आए हुए क्वेश्चन है, बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है देखा जाए तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्लॉक, और इसमें कुल संख्या 28 होती है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को रखा गया कौन से ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कॉप यानी कि COP3 या क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस गैस के उत्सर्जन को कम करने से है? ओजोन गैस, ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर मुख्यतः आप में ब्रैकेट में लिखा भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस, इससे संबंधित है। गैस के उत्सर्जित को कम करने से है तो ग्रीन हाउस गैस। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक यानी कि पोलर कंपाउंड कौन सा है? राइट आंसर टिक लगाइए। कैरोसिन, एल्कोहल, बेंजीन या फिर गैसोलीन? बताइएगा कौन सा होगा। एल्कोहल है जो पोलर कंपाउंड है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस को प्रदर्शित करता है और यह किस आवर्त का तत्व है? बताइएगा। नोबेल गैस को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है? तो अंतिम जो कक्षा होना चाहिए उसमें पूरे जो है इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। किस में है? तो 2 8 8 है, 8 8 16 और 2 18, यानी कि यहाँ पर आवर्त 3। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेट आपका पूरा है, इसीलिए ये नोबेल गैस को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेल के निर्माण में साबुन के अणु का कौन सा सिरा केंद्र की ओर यानी कि अंदर की ओर और कौन सा सिरा बाहर यानी कि जल की तरफ होता है? 10th में पढ़ा ही है आपने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में। जल विरागी पूंछ अंदर की और जल रागी सिर जो है ये बाहर की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन इसका देखिए, हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड और हाइड्रोफोबिक हेड आउटसाइड होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट में ये काम आता है। क्वेश्चन नंबर 7, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, पेरिस्कोप, दूरदर्शी या फिर सूक्ष्मदर्शी? आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन, तो टेलीस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सब प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि केवल आसान ही आएंगे, हार्ड ही आएंगे या मॉडरेट ही आएंगे, हर प्रकार के लेवल को इसीलिए मैं लेकर चलता हूँ। पहले आप देख रहे होंगे कि जब मैं शुरुआती प्रैक्टिस सेट कराता था तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन कराते थे, अब थोड़े मॉडरेट कराता हूँ। एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु बताइएगा। लाइटनिंग कंडक्टर इज कौन से मेटल का यूज किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा
कॉपर का यूज किया जाता है, और क्यों किया जाता है आपको पता ही है, कॉपर कैसा धातु है, बेस्ट इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है? व्हाट अलॉय इज द फ्यूज वायर मेड ऑफ? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। फ्यूज तार जो है टीन और लेड का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेट मटेरियल? बताइएगा। मैग्नीशियम, सॉफ्ट आयरन या फिर निकेल, बताइएगा कौन सा इसका होगा। तो मैग्नीशियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा उपकरण निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है और उसके जस्ट उल्टा भी? कौन सा इसमें है, कौन सा डिवाइस है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर वाइब्रेटर? तो ट्रांसफार्मर करता है प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा में, लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग एसी करंट में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, CH3OH की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी मनुष्य के लिए घातक हो सकता है क्योंकि यह लीवर में ऑक्सीकृत होकर किस हानिकारक पदार्थ में बदल जाता है? बताइएगा। ये CH3OH है क्या? मेथेनॉल है। मेथेनॉल आपका देखिए ऑप्शन में भी दिया है, वैसे मेथेनॉल आपको नहीं मिलेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। अब आपका ऑप्शन में दिया है तो आप टिक लगा दीजिए, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है जो गर्म करने पर दोबारा मुलायम नहीं होता? 12th में देखिए आपको स्पेशल पढ़ना था इन सारे सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन 10th लेवल के भी हैं, 11th के भी, 12th के भी हैं। हर प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि 10th के बेस पर आपका एग्जाम हो रहा है तो यहीं से आएगा, नहीं, 12th तक के आपके सिलेबस कवर होने चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकेलाइट होता है। मुलायम जो नहीं होता वो बेकेलाइट होता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेकेलाइट का यूज आप जानते ही हैं कहाँ यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यदि दर्पण के निचले आधे हिस्से को काले कपड़े से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा किया गया है, वैसे क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं, आसान क्वेश्चन है। प्रतिबिंब पूरा रहेगा लेकिन उसकी तीव्रता यानी कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ढक दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका केमिकल फॉर्मूला से पूछा गया है, आता ही है, इसीलिए मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको एक दो क्वेश्चन ले ही लाता हूँ। नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछा है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये इस प्रकार के केमिस्ट्री के अंदर आपके केमिकल फॉर्मूला बनते हैं और थोड़े हिंदी में नाम अलग होते हैं, अजीब टाइप के नाम भी होते हैं इनके। बाकी पढ़ना है तो पढ़िएगा भाई, आपको तो करना ही हर एक क्वेश्चन को। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, CSO4 × 5H2 नीला थोथा का केमिकल फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई छड़ ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई या फिर उठी हुई प्रतीत होती है। ये किस प्रकार के प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो मछुआरे होते हैं ये मछली के थोड़ी ऊपर भाले को क्यों चलाते हैं? मछली जो दिखती है ना पानी के अंदर, ये उभरी हुई क्यों दिखाई देती है, या फिर पानी के अंदर जो सिक्का होता है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, साधारण कांच यानी कि ग्लास निम्न में से किसका मिश्रण होता है? बताइएगा। सिलिका का होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है, कैल्शियम सिलिकेट या फिर इन तीनों का होता है? तो तीनों का मिश्रण होता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वन लाइनर क्वेश्चन। सेल्यूलोज जो है ये सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? बताइएगा कौन सा कार्बनिक यौगिक पहला संश्लेषित किया जाने वाला था? बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यूरिया था सबसे पहला संश्लेषित किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है?
पानी के जम जाने के बाद उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, ये घट जाता है पहले से। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, पारा, ओस्मियम, चांदी। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अच्छा, इसमें से कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक का केमिकल फॉर्मूला है? राइट आंसर आपको डायरेक्ट याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो ये आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। C6H5SO2Cl। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? C6H5SO2Cl। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? उत्प्रेरक के बारे में आप जानते ही हैं, और किसका यूज किया जाता है? तो इसमें कैटलिस्ट जो होता है ये निकेल होता है। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, देखना है आप। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी क्यों मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, जो प्योर गोल्ड होता है ये 24 कैरेट का होता है, और इसका कारण है कि इसे कठोरता बनाने के लिए यूज किया जाता है 24 कैरेट गोल्ड का। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने 12th में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये आप नहीं पूछ रहा हूँ, V=IR वाला नहीं, R=V/I वाला नहीं पूछ रहा हूँ, ρL/A वाला पूछ रहा हूँ। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो 12th कैंडिडेट है उनको पता होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है, क्योंकि L/A होता है। ए होता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखे। आप बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कि आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है पहले से, या फिर वही सेम टू सेम बना हुआ है। अगर 15 भी ला रहे हैं, 15 प्लस ला रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी तैयारी करने के लिए आपके पास समय है। आप आखिरी तक मैराथन कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आप थोड़ा सा पकड़ बना लोगे। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं, और बाकी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसे नोट करके उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। बाकी मैंने PDF में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारा चीज़ हिंदी इंग्लिश में बताया हूँ। PDF कैसे लेना है सारा चीज़ पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बार बार बताऊँगा नहीं। बाकी फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।